अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप जरा, इसमें इंटीग्रल है हमारे पास अब ये है हमारे पास dx ओवर x प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब देखो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म है। मैंने क्या बताया आपको कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म है या फिर आयोटा वाली टर्म है, और अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, या फिर आयोटा वाली टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो सिंपली आप क्या करें, इसको रैशनलाइज कर लें। 3.2 पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन है उसके साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास x वेरिएबल में है, ठीक है, सो dx साथ आएगा। अगर मेरे पास y में होगा क्वेश्चन तो यहाँ साथ में dy आएगा। जब तक इंटीग्रल का साइन खत्म नहीं होगा dx या dy साथ ही रहेगा। जैसे हम डेरिवेटिव को जब सॉल्व करते हैं तो हम डेरिवेटिव का जो साइन है ऑपरेटर dy बाई dx dy बाई dy जो भी होता है वो ख़त्म कर देते हैं जब उसका आंसर लिखते हैं। जब इंटीग्रेशन पूरी सॉल्व हो गई है, आपको ख़त्म हो गया है, इंटीग्रल का साइन भी ख़त्म हो जाएगा, dx या dy जो भी आपने लिखा होगा, जो भी क्वेश्चन में होगा अकॉर्डिंग विद द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, वो भी ख़त्म हो जाएगा, प्लस c ऐड हो जाएगा। c स्टैंड फॉर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, वो आता है इसमें इंटीग्रेशन में। अब अगर आप देखें डिनोमिनेटर में हम सिंपली न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं कर सकते। अभी डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट है और स्क्वायर्स हैं जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं 1/2 के फॉर्म में लिख लेती हूँ। x और x कैंसिल हो रहे हैं। सिंपल लीजिए, वापस क्या बच जाता है, a माइनस बी विच इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म। a भी कॉन्स्टेंट है, b भी कॉन्स्टेंट है, तो इसमें कि डिनोमिनेटर में वापस कोई भी वेरिएबल वाली टर्म नहीं बची ना, तो हम कॉन्स्टेंट टर्म इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या बचा, a माइनस बी, जो कि मैं बाहर ले रही हूँ इंटीग्रल से बाहर। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं साथ ही। डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर ले लिए। अब न्यूमरेटर में अगर हम देखें 2 टर्म्स हैं वेरिएबल वाले, एक x प्लस ए और एक x प्लस बी, और दोनों के दरमियान में क्या है, माइनस है, सो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अगर मैं इंटीग्रल का साइन अलग अलग कर रही हूँ तो इट्स मीन जो dx है dy जो भी लिखा हुआ है वो भी आपको दोनों के साथ अलग अलग लिखना है, ठीक है। वो जो dx है वो इसके साथ भी आ जाएगा, हाँ बस, और दूसरे इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है। अब सिंपली x प्लस ए और ऊपर है 1/2 पावर, हमने इसका लेना है इंटीग्रल। अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रल का पावर रूल क्या है, पावर में 1 ऐड कर देना है और जो बेस होगा उसका डेरिवेटिव आपने नीचे ले लेना है। x प्लस ए का इंटीग्रल लें, x प्लस ए 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 नीचे भी। अब बेस यहाँ पर क्या है,
x प्लस ए, एक्स का डेरिवेटिव ए का डेरिवेटिव 0, ठीक है। सो इसमें यहाँ पे साथ आ जाएगा 1। अगेन x प्लस बी के ऊपर भी पावर रूल, सेम यहाँ करें, x का डेरिवेटिव b का डेरिवेटिव, इंटीग्रल का साइन खत्म हो गया। इंटीग्रल का साइन जब खत्म होगा तो मैंने क्या बोला आपको, प्लस c, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। बाकी बस इसको सॉल्व कर लिया, बस पावर्स को। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए डाली है कि जो बाही a माइनस बी है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। टू बाई थ्री लिख लें इसको। समझ आ गई है? किसी ने कुछ पूछना है? सेकंड में किसी ने कुछ पूछना है तो बताएं।